नेक्स्ट देखो, जीवाणु जनित रोग हो गए थे। अब देखो, विषाणु जनित या वायरस जनित रोग, इसकी जो खोज की थी वायरस की, विषाणु की खोज की थी, इवोनोस्की नाम वैज्ञानिक था। इवोनोस्की, इस वैज्ञानिक ने इसने विषाणु की खोज की थी। विषाणु जनित खोज में जैसे एक नंबर लेते हैं हेपेटाइटिस। ABCD कई टाइप के होते हैं। हेपेटाइटिस रोग है वो एक विषाणु जनित है, पहले तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं। यकृत संबंधी रोग है। यकृत को प्रभावित करता है, ये लीवर को। यकृत संबंधी जैसे पीलिया होता है, पीलिया का एक रूप मान लो, ये ज़्यादा हो जाए तो इससे पीलिया के लक्षण आ जाते हैं। पीलिया में भी यकृत प्रभावित होता है। ये फैलता क्या है, कैसे है? वो दूषित भोजन या जल से फैलता है। ये लगभग रोग है, संक्रामक है, वो भोजन और जल से ही फैलते हैं। तो संदूषित जल और भोजन से फैलता है। इसमें यदि लक्षण है तो वही पीलिया जैसे लक्षण है, शरीर का पीला हो जाना, मूत्र का रंग पीला पड़ जाना। लक्षण यदि पूछ ले, पीलिया जैसी स्थिति आ जाती है, जॉन्डिस बोलते हैं इसको। पीलिया जैसी स्थिति। और यदि टीका पूछे, RNA वैक्सीन होते हैं, DNA RNA से वैक्सीन होती है, DNA RNA टीका, RNA वैक्सीन। कई टाइप की वैक्सीन होती है। ऐसे वैक्सीन मतलब वो वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन मतलब टीके का मतलब क्या होता है, टीके में जो रोग होने वाला है उसी के ही जीवाणु होते हैं। जीवाणु है तो जीवाणु विषाणु जो भी है, मतलब वो रोग नहीं फैला सकते, बस उसको इतना चेंज कर देते हैं कि रोग नहीं फैला सकते। जैसे पोलियो का पहले टीका लगता था, अब तो ओरल ड्रॉप पिलाते हैं। तो पोलियो का जैसे टीका लगाया, तो पोलियो के टीके में पोलियो के ही जो विषाणु होते हैं उसको ही चेंजेस कर देते हैं ताकि वो रोग न फैलाए, और उस विषाणु का टीका बनाकर मनुष्य में इंसर्ट करा देते हैं। अब जैसे इंसर्ट आएगा, मनुष्य में इंसर्ट होगा, तो मनुष्य क्या बनाएगा, कोई भी बाहर की चीज़ आती है बॉडी में तो उसको एंटीजन बोलते हैं। तो बॉडी क्या बनाती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेती है। तो पोलियो का हमने टीका लगाया है, इसमें पोलियो के विषाणु है, एटेनुएट मतलब विकृत करके, तो बॉडी उसको क्या मानेगी, पोलियो के विषाणु आए तो उसकी एंटीबॉडी बना लेगी। और जब कभी, अब आपके शरीर में एंटीबॉडी बन गई, अब जब कभी आप में पोलियो की हवा में रहती है, जब कभी आप पोलियो से, वास्तव में पोलियो के विषाणु जब आपकी बॉडी में जाते हैं तो आपके शरीर में पहले से एंटीबॉडी उसको मार देती है, इसलिए व्यक्ति पोलियो नहीं होता। अब टीका जो रोग होने से पहले ही देते हैं, इसलिए बनाते हैं। अब पोलियो हो जाए उसके बाद उसकी मेडिसिन देते रहो, कुछ फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए कोई रोग होता है, किसी किसी रोग को रोग होने से पहले ही मेडिसिन दी जाती है, वही एक टीका है। तो इसमें जो टीका है ये भी कोई जीवाणु का विष होता है, उससे टीका बनता है। कोई जीवाणु के DNA से बनता है, टॉक्सोइड, DNA टीका, RNA टीका। ऐसे एक इंट्रोडक्शन के लिए बताया मैंने, पता होना चाहिए टीका होता क्या है। तो हेपेटाइटिस में RNA का टीका लगता है। इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यकृत संबंधित रोग है, संदूषित या दूषित जल भोजन से होता है। लक्षण ये आपके ध्यान में रखने के लिए, पीलिया जैसी स्थिति हो जाती है, वो टीका है, RNA टीका है। दूसरा, रेबीज बहुत आता है एग्जाम में। रेबीज
और वो कुत्ते के काटने से होता है ना वो वाला, जिसमें पानी से डर लगता है, जिसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ये रेबीज है, इसके विषाणु का नाम है, हेपेटाइटिस में विषाणु हेपेटाइटिस ही है, ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस। रेबीज में रेहब्डो वायरस होता है। इस संक्रमण से जो कुत्ते संक्रमित होते हैं, कुत्ते बिल्ली बंदर जो भी है, रेहब्डो वायरस यदि उससे संक्रमित होते हैं और वो काट लेता है तो ये विषाणु मनुष्य की बॉडी में चले जाते हैं और उससे रेबीज रोग हो जाता है। एक होता है कि जब कुत्ता बिल्ली बंदर हुआ, भेड़िया हुआ आदि के काटने से होता है। इसका जो इस रोग में होता क्या है, जैसे ये काट लिया उसके बाद में क्या होता है, जैसे ये वायरस क्या करता है कि रोगी के गले में है ना जकड़न हो जाती है। रोगी के गले में क्या हो जाती है, जकड़न, जिससे क्या होता है वो कोई तरल पदार्थ है जैसे पानी हुआ, ये चीज़ फिर ग्रहण नहीं कर सकता, उसको बहुत दर्द होता है, जिससे कोई भी तरल पदार्थ है ग्रहण करने में कठिनाई होती है। और जिससे वो डरने लग जाता है, मतलब ये जैसे पानी पीते ही बहुत ज़्यादा दर्द होगा, कोई भी ग्रहण तरल पदार्थ पीने से, जिससे वो डरने लग जाता है। और वो डर फोबिया बोलते हैं डर को। तो डर किससे लग रहा है, पानी से, पानी मतलब हाइड्रो, इसलिए इस रोग को हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, मतलब पानी से डर लगना, जिसे क्या कहते हैं जल भीति। जल भीति मतलब जल से डरना, भीति में डरना, या हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया क्या रेबीज से संबंधित है। इसका जो टीके की बात करें, टीका है वो लुई पास्चर उसने खोजा था। टीके की खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने। नेक्स्ट रोग है जो विषाणु से होता है। विषाणु के नाम भी ध्यान रखना है, विषाणु से रोग कौन से हो रहे हैं, और कुछ कुछ के विषाणु का नाम भी पूछ लेते हैं। एक पोलियो जो मैंने बताया था, पोलियो नॉर्मली ये पोलियो विषाणु ही ऑप्शन में आता है। किससे होता है, पोलियो विषाणु से। विषाणु यदि पूछ भी ले तो एक एंट्रो वायरस होता है, एंट्रो वायरस। वैसे ये पूछते नहीं कि एंट्रो वायरस, ऐसे ही पूछते हैं कि पोलियो किससे होता है, जीवाणु से, विषाणु से, तो विषाणु से होता है। फिर भी मान लो कभी आ ही जाए, एंट्रो वायरस से होता है। ये दूषित जल भोजन से होता है। इसमें होता क्या है, पोलियो को आपको पता ही है, पक्षाघात हो जाता है, मतलब पैर अपाइज होता है इसमें, बाल पक्षाघात, बालकों में, बच्चों में होता है पक्षाघात, मतलब पैरालाइसिस होना।
टीका है, ये किसने बनाया था? एडवर्ड जोनाथन साल्क था। साल्क नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। बस ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। एक तीसरा नाम है, चौथा रोग है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स, जिसको छोटी माता भी बोलते हैं। बच्चों में होता है ना वो बोदरी, जिसको बोलते हैं ओरी या बोदरी, दाने दाने हो जाते हैं। और इसकी एक खास बात है कि ये एक बार ही होता है जीवन में, एक बार हो गया इसकी एंटीबॉडी बन जाती है शरीर में, फिर दोबारा नहीं होता ये चिकन पॉक्स या छोटी माता। इसके विषाणु का नाम है वेरिसेला जोस्टर। वेरिसेला जोस्टर, ये वेरिसेला जोस्टर नामक विषाणु से होता है। और एक बार हो जाए तो ये आजीवन इसमें प्रतिरक्षा बन जाती है, दोबारा नहीं होता।